गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? क्विकली मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए, है ना। सबसे पहले बता दीजिए, एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एवरीथिंग ओके? ओके, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर हल्क, श्रेया, जहरा। यार हमें ना लास्ट हम लोग फ्राइडे मिले थे, आज सैटरडे और संडे के बाद मिल रहे हैं। इट फील्स लाइक टू लॉन्ग दैट वी हैड, यू नो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज अगर थोड़ा सा एनर्जी या वॉइस ऊपर नीचे लगे तो आप प्लीज चला लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा आई एम डाउन विद फीवर एंड इस वजह से वो थोड़ा सा आपको शायद लगे कि यार आज थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना। So let me, I just gave you the reason advance में. So very very good afternoon to each and every one of you. And आज हम लोग start कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसको जितना हमने अभी तक पढ़ा है हम उसे क्विकली रिवाइज करेंगे। जब भी मैं रिवाइज करवाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट से कि वो चैट में आंसर्स करेंगे, राइट? बिकॉज मैंने आपको फ्राइडे को एक होमवर्क दिया था जिसमें से काफी बच्चों ने मैसेज करे थे, है ना। नीचे आप लोगों ने कमेंट्स कर करके बोला था यस वी प्लेज कि हम लोग फॉलो करेंगे शेड्यूल पूरा, जो भी आप बोल रहे हो मैम हम लोग करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू कि आप लोगों को पूरा रीड करना है जितना हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एंड आई रियली रियली होप के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज मैं शुरू करूं उससे पहले जब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस की, यू नो, ये आपने पढ़ा है तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, एंड यू गाइज आर गिविंग मी आंसर्स, तो ना आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को समझ में आए, याद हुआ है। So, good afternoon to everyone. Those who have joined just now, very very good afternoon. हाँ, मतलब अभी I think the season is like that only ना, तो मैं समझ सकती हूँ आप में से भी कुछ लोगों को definitely you guys must be suffering. तो चलो सफरिंग को हमारी ताकत बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो द पीपल हु डोंट नो मी, जो आज पहली बार ये वाला क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं हूं स्वाति अग्रवाल। आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। सी और सी एस तो मैंने किया है, उस सब के अलावा मैंने बीकॉम ऑनर्स भी किया है। इट्स बीन 10+ years, राइट? 10 साल से ऊपर हो गए हैं पढ़ाते हुए। नाउ द बाहुबली टीम, द एंटायर टीम इज ओवर हियर। हर एक टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो। शाम को 4 बजे मैं पढ़ाती हूँ, फिर 5 बजे मैथ्स का क्लास होता है, 6 बजे अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, और 7 बजे इकोनॉमिक्स के। So you can see everyone right over here. Why Ekagrata CA? If someone is new to the platform, so this is a place where you will get all round success, है ना। और ऑल राउंड सक्सेस के लिए ऑल राउंड एफर्ट्स करने पड़ते हैं जो आपके साथ आपके सारे टीचर्स भी करते हैं। नॉट ओनली रेगुलर क्लासेस और इंटरेक्टिव क्लासेस, उस सबके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन हो या फिर सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट देना, काउंसलिंग या मेंटोरशिप, everything is over here. Apart from this, अगर आप एकाग्रता का महापैक लेते हैं तो आपको बैच का एक्सेस तो मिलता ही है, उसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट एंड अ लॉट मोर यू आर गोइंग टू गेट। लेकिन अगर आप में से किसी के पास महापैक प्रो है तो उसमें एक्स्ट्रा में सबसे बड़ी चीज है वो है 1-on-1 मेंटोरशिप, then dedicated community and support, and the most important thing is books, right? Books plays a real important role. Next, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द प्रपोजल, डेट नहीं, अग्रीमेंट, देन एक्सेप्टेंस एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन बताई थी कॉन्ट्रैक्ट की। तो कौन है आप में से जो मुझे चैट पर क्विकली बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी से बताओ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? वो क्या होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर वो जो थोड़ा सा टाइपो टाइम है वो लग जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं पूछ लूंगी तो जब तक आप इसका आंसर दोगे तब तक दूसरा रेडी हो जाएगा। सो आई रियली नो दिस थिंग। ओके, हे विद्या, ओके, आंसर्स आने लग गए। दूसरा क्वेश्चन पहले ही पूछ लेती हूँ, अग्रीमेंट क्या होता है उसका आंसर लिखो, तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट के आंसर चेक करती हूँ। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
तो इसके दो एलिमेंट्स क्या क्या है, मेजर एलिमेंट्स क्या क्या है? तो दो, पहला एलिमेंट है वो है अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा है लीगल एनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए। नाउ लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तब तक वो एग्रीमेंट होता है, लीगल ऑब्लिगेशन आते ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वेरी गुड। बट एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगल एनफोर्सिबिलिटी डिस्कस हो गया, अब एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। कोई नहीं श्रेया, एग्रीमेंट क्या होता है बताओ? प्रीटी। Every promise and set of promises forming consideration for each other. करेक्ट है, वो था प्रॉमिस, नहीं अग्रीमेंट। फिर प्रॉमिस क्या होता है? गलत स्लाइड खोल दी शायद। ओके, so agreement is every promise and set of promises forming consideration for each other is an agreement, and an agreement enforceable by law is a contract. Then what is a promise? शॉर्ट में बताओ तो एक्सेप्टेड ऑफर है ना, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस। क्या बात है, टू गुड। सो व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent, then the proposal is said to be accepted। क्या बात है। तो ये हो गया लीगल एनफोर्सिबिलिटी होगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के डिफरेंसेस के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, लेकिन एग्रीमेंट इज बेसिकली प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। ओके, अग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली नैरोअर टर्म है क्योंकि उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी मस्ट है। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। करेक्ट। सो अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट? सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिना लीगल ऑब्लिगेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ओके, कमिंग टू व्हाट आर द एसेंशियल्स एज पर सेक्शन नंबर 10। ऐसी सारी चीजें जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो क्या क्या है एज पर सेक्शन नंबर 10, और ऐसी चीजें जो सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन फिर भी कंपलसरी है, वो कौन सी है? एक एक करके मैं ही बता देती हूँ, बीच में एकदम से क्वेश्चन आएगा, फटाफट रेडी रहना टाइप करने के लिए। तो सबसे पहले चाहिए होता है एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। फिर चाहिए होता है फ्री कंसेंट। ओके, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके होने पे हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट नहीं है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके होने पे हम कहते हैं कि भैया ये है मतलब फ्री कंसेंट नहीं है? ओके, सो एक्सेप्शन ऑफ फ्री कंसेंट में भी क्या है, फटाफट टाइप करके बताओ। देन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, की पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पार्टीज कॉम्पिटेंट कैसे हो सकती है? कौन कौन सी पार्टीज है जो कॉम्पिटेंट नहीं होती है? 3 तरह की पार्टीज है जो कॉम्पिटेंट नहीं होती है, वो भी बताना। नेक्स्ट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें जो सेक्शन 10 में नहीं दी है लेकिन फिर भी असेंशियल तो है ही, जो कि है देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, है ना? स्टेट ऑफ रामलाल वर्स स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एंड कंपनी का केस है, जहां पर पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फर्म का क्या कर रहे थे, सेटलमेंट कर रहे थे, एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एसेट आने की वजह से वहां पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया और बोला टैक्स तो, उनका भैया सेल ही नहीं है, टैक्स किस बात का? ओके, नेक्स्ट, क्योंकि उनका कहना था पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ऐसा अलग अलग नहीं होते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, हस्बैंड ने वाइफ को प्यार प्यार में प्रॉमिस कर दिया कि मैं, एक सिंपल है ना, कल करवा चौथ था, तो अगर मान लो, है ना, मान लीजिए अंशुल सर मेरे को प्रॉमिस करते हैं दैट he'll gonna get me Prada का पर्स, right, Prada का बैग, if he promised me to get a Prada का बैग and he did not get that for me, तो मैं क्या उनको सू कर सकती हूँ? चैट में बताना। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। सो इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज डेफिनेटली तभी वैलिड होगा जब वो रिटर्न होगा, तो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो फुलफिल डेफिनेटली करनी पड़ेगी। देन देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो डेफिनेट हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। बिना मतलब का, बिना मीनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काम का ही नहीं होता है। देयर हैज टू बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, मैं चैट में देख रही हूँ आप लोगों ने आंसर्स जबरदस्त दे दिए यार। सो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जिनके होने से हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट नहीं हो सकता? सी, कॉशन,
यू अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रे, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, एक और एम होता है, वो क्या होता है, मिस्टेक। ओके प्रीटी रुक जाओ, आ रहा है वैसे वो तो मैंने ऐसे ही पूछा था सबसे। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा ऐसी कौन सी 3 पार्टीज होती है जो केपेबल नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। माइनर केपेबल नहीं होता है, अ पर्सन नॉट विद साउंड माइंड और अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड इज ऑब्वियसली नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड नंबर 3 जिसको एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाई किया जाता है, नॉर्मली एलियन एनिमीज को, डिप्लोमेट्स को, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है श्रेया सिर्फ लीगली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोफेशनली और पर्सनली नहीं। ओके सो कमिंग टू द फैक्ट दैट बेल्फर वर्सेस बेल्फर का वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं केस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल अग्रीमेंट था, वहां पर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं थी, प्राडा का बैग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। चलिए सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ऑब्वियसली बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीति अगर और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज चैट में पूछ लीजिएगा। सो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए और दोनों ही पार्टीज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए। इट कुड बी अ नेचुरल पर्सन, इट कुड बी अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो 2 कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक कंपनी और एक नेचुरल पर्सन भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली कर सकता है। एंड केस तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया है। दूसरा पार्टीज का इंटेंड होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर करे। सो लेखपाल ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि अगर तुम सीए बन गया, आई पे यू 5 लाख रुपीज। बाद में उसने कहा मेरा मन नहीं है, अब तो तू सीए बन गया ना, खुद ही कमा लेना। तो क्या यहाँ पे सन फादर के अगेंस्ट केस कर सकता है? नहीं, इट वॉज लाइक पर्सनल थिंग। ओके कोई लिखकर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई थी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, वेग ना हो। मैं तुम्हें अपनी जमीन इनफाइनाइट ईयर्स के लिए लीज पर दूंगा, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए लीज नहीं होती है। इट हैज टू बी अ सर्टेन पीरियड, डिफाइंड पीरियड। आप 9999 ईयर्स कर दीजिए पर पीरियड डिफाइन कीजिए। देन अग्रीमेंट ऐसा हो जो परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल हो। ओके सो एग्रीमेंट के टर्म्स इस तरीके के होने चाहिए जो केपेबल ऑफ परफॉर्म करने के लिए। मैं यहाँ जादू से ट्रेजर लेकर आ जाऊंगा, इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। सो मैजिक से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कमिंग टू दिस थिंग कि ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि अग्रीमेंट होना जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का ही डेफिनेशन है ना। कॉन्ट्रैक्ट तब तक हम नहीं बना सकते हैं जब तक कि एक अग्रीमेंट ना हो, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रपोजल ना हो। नंबर 2 देयर हैज टू बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ध्यान से सुनिए, 2 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। आप लोग पहला भूल गए थे, कंसेंसस एड आइडम। हम दोनों एक ही चीज को एक ही सेंस में समझने चाहिए। विच कंसेंसस एड आइडम, हमारे लिए उस शब्द का मीनिंग वही होना चाहिए जो सामने वाला भी समझ रहा है। एक्स ने वाई को कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, वाई ने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। एक्स बेचना चाहता था लाल वाली, वाई लेना चाहता था ब्लैक वाली। ओके नाउ व्हाट हैपेंड, क्या दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं। ओके देयर वाज नो कंसेंसस एड आइडम ओवर हियर। Why? Because the thought process was different. Similarly, a consent must be free. Okay? और free consent का मतलब एक ऐसी consent जिसके अंदर CUFM ना हो, ना तो caution हो, ना undue influence हो, ना ही fraud हो या misrepresentation हो, और mistake की भी कोई जगह नहीं है। यूनिट नंबर 3 में ये पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे कि CUFM क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होती है, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, फिर भी और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉशन, जोर जबरदस्ती करना, किसी को गन पॉइंट पे रख के बोलना मैं तेरी कार खरीद रहा हूँ, बेच रहा है ना 5000 में, बेचारा कहेगा 5 रुपए में भी बेच दूंगा अभी तो, है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम सबके साथ घर में होता है। ओके
ठीक है ना बेटा, मेरी बात क्यों मानोगे, अपने पापा की बात मानोगे ना तुम लोग, मेरे कहने से क्यों जाओगे मार्केट से सामान लेने, मत जाओ। इतना बोलने के बाद तो जाना ही पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, धोखा, राइट, फ्रॉड के तो बहुत एग्जाम्पल होते हैं। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमारे यहाँ पे ये जो पेन है ना, कहाँ गया, ये रहा, ये जो पेन है ना, ये दुनिया में एक ही पेन है, ऐसा पेन तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। एंड लेट मी टेल यू, 50,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है इसके लिए, ये तो आपको 5 लाख में ना मिले, पर हम आपको 50 में दे रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, समझ गए। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बहुत थिन लाइन है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगी। एंड लास्ट इज मिस्टेक, कुछ ऐसी गलती हो जाना जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग जो फ्री कंसेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट, चलिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि दे मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ मेजॉरिटी, दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, और एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, तो ये तीनों कंडीशंस कंपल्सरी है। नेक्स्ट, अच्छा वन मोर थिंग, अभी हम लोग क्योंकि रिविजन्स कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट ले जा रही हूँ। ओके, दिस इज अ रिविजन टिल हियर, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुझे आज पढ़ाना है, अभी तक तो हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो रिविजन में भी तुमको किसी भी तरह का डाउट है, यू गाइस कैन आस्क इन द चैट एंड आई विल आंसर। देन कमिंग टू कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू, दुनिया में ना कुछ भी फ्री नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअली, कमर्शियली कोई भी चीज कभी भी आपको फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज का कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू पे समथिंग। नाउ कंसिडरेशन और क्विड प्रो क्यू इज बेसिकली व्हाट, आपने किसी के लिए कुछ किया है तो उसके बदले में वो आपको कुछ दे रहा है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, यू विल हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं हो सकता, आपको कुछ तो उसके बदले में देना पड़ेगा। किसी से अगर आप कार खरीद रहे हो तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, दैट इज क्विड प्रो क्यू। ओके, हाँ जरा मैं बताऊंगी एक बार, ये हमारा रिविजन हो जाता है। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, सो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों भी लॉफुल होने चाहिए, यानी ए ने प्रॉमिस किया कि भैया मैं अपना केस ड्रॉप कर दूंगा अगर तुम मुझे इतने इतने पैसे दे देते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। किसी के साथ आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं केस छोड़ दूंगा टाइप्स। ओके, ए ने अपना घर बेचने को रेडी हुआ 100 किलो कोकेन के बदले में, कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ओके, इस तरह का कंसिडरेशन नहीं चलता। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो समथिंग इन रिटर्न समझ में आ गया आप लोगों को, लॉफुल, डेफिनेटली लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट भी समझ गया होगा। कमिंग टू द एंड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, अग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे वो एक्सप्रेसली इलीगल या वॉइड डिक्लेयर हो जाए। ओके, सो इलीगल एग्रीमेंट अगर है तो उसको पूरा करने की तो वैसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती ना। व्हाट डू वी मीन बाय इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, किसी का मर्डर करने का धमकी देकर आप उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, है ना, आप उससे कोई गलत स्टेटमेंट दिलवा रहे हो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इलीगल। ओके, नाउ कमिंग टू हर क्वेश्चन कि मैम क्या हमें एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे क्या हमारे एग्जाम्स में? इट टोटली डिपेंड। सपोज यू नो कोई क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का है एंड यू डोंट हैव इनफ कंटेंट टू राइट इन इट, तो फिर आप एग्जाम्पल देके और बेहतर समझा सकते हो। बट अगर कोई क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का है तो आपको उतना समय नहीं है कि आप पहले समझाओ भी और फिर एग्जाम्पल भी दो। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। ओके, कमिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसा, आगे बता दूंगी, जान दो। सो वैलिडिटी के बेसिस पे होता है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड सिमिलरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है
executed contract or executory contract, or executory would be unilateral and bilateral contract. Okay, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक एक हमें समझना पड़ेगा? जी बिल्कुल समझना पड़ेगा. द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभी सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है और वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 2 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करना होता है. अभी पिछले टाइम में भी पूछा गया था. ओके, तो सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि एनफोर्सेबल होता है, बाइंडिंग होता है, जिसको आपको पूरा करना होता है. नंबर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीजेस टू बी एनफोर्सेबल है ना. नंबर 3, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई एक पार्टी की इच्छा होती है तो ही वो उसे पूरा करता है, नहीं तो नहीं करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इमोरल होता है, जो शुरुआत से ही वॉइड होता है. किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो किसी का मर्डर करने के लिए, है ना, सुपारी देना. एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता है. ओके, मैम ये डिटेल में करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, प्लीज बता रही हूँ अभी. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे वर्ड्स एक्सप्रेसली हम लोग बोलकर या लिखकर हम लोग करते हैं. नंबर 2, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आप लोग राइटिंग में टर्म्स और कंडीशन नहीं लिखते हो, बट लेकिन यू नो इट्स देयर. यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वहां पर जाकर आपने खाना ऑर्डर किया, फिर आप कह नहीं सकते कि यार कहाँ मैंने लिख कर दिया कि मैं पे करूंगा, आपको पे करना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है. एटीएम से पैसा निकाला, आपको ऑब्वियसली अमाउंट डिडक्ट होगा बैंक से. देन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, सारे एसेंशियल्स फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है. और ऑनलाइन शॉपिंग में जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो होता है ई कॉन्ट्रैक्ट. ओके, चिंटू एक और कमेंट, बहुत ज्यादा अच्छा वाला रिप्लाई यहां तक आया हुआ है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, इफ अगर आप और कुछ ना बोलो तो, है ना. आई एम अबाउट टू रिप्लाई समथिंग. खैर, हल्क वेरी गुड आंसर ना. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिए हैं. नंबर 2, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई एक तरफ का कुछ करना बाकी है. ओके ओके, नाउ कमिंग टू यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सो एग्जीक्यूटिव के वो कॉन्ट्रैक्ट जहां एक ही पार्टी का कुछ परफॉर्म करना बाकी है, एंड बायलैटरल मतलब दोनों ही पार्टी का जहां पर परफॉर्म करना बाकी होता है. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाइला, ये क्या हो रहा है? इस बच्चे को देखकर हमें हमारी याद आ रही है जब हमें सिर्फ गेम्स के बारे में सोचता था, टाइम पास करने के बारे में, मस्ती करने के बारे में, और हमें डांट पड़ रही है. अच्छा हो रहा है हमारे साथ. यहां पर क्या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के वाइब्स आ रहे हैं? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के वाइब्स, हाँ यहां तो आ रहे हैं. ओके, ये पिक्चर मुझे अभी एक लीगल कॉन्सेप्ट की याद दिला रही है. क्या आप में से बता सकते हैं ये कौन सा वाला लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? जल्दी से बताओ, ये कौन सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये कौन सा लीगल टर्म है जो अभी अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया था? चुपचाप अपना वॉलेट मुझे दे दो, नहीं तो
थ्रेटनिंग, यस, करेक्ट करेक्ट। इट इज कॉशन, है ना, धमकाना, जोर जबरदस्ती करना। यहां पर ना दो चीजें आ गई है, बताओ क्या क्या है। ओके चिंटू, वेलकम बैक। सबसे पहले तो बेटा अपने नाम के पीछे एक प्रेस्टिजियस डिग्री का नाम आपने डाला हुआ है, प्लीज उसको हटा दो, है ना, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि आपने कहीं से कोई भी एजुकेशन ली होगी या आप एजुकेशन लेते भी होगे, है ना। दूसरी चीज, जो डिग्री का आपने नाम डाला है, वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स जहां पर बेचारे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, सीए में ऐसा कोई नहीं है। ओके ओके, धर्मी आप कह रहे हो दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एनीवन एल्स, एनी मोर आंसर्स? यार यहां पर भी थ्रेटिंग और कॉशन तो है ही है, पैसे तो ये ले ही रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा क्या है यहाँ पर? सो इफ वी सी पीछे ये जो पैसे आए इनके पास कहां से आए हैं? एटीएम से। एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने बताया था, वो कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट था? Whenever you withdraw money from ATM, आप ऑटोमेटिकली बैंक को चुपचाप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दो, है ना। तो जब आप बैंक को कहते हो कि मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दो, तो उसे हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां जो हो रहा है डेफिनेटली कॉशन हो रहा है, और कॉशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देता है। ओके, वॉइड करने लायक कर देता है। ठीक है, चलिए आज ना मैं आप लोग को इतना ही पढ़ा पाऊंगी। आई एम रियली रियली सॉरी, आई नो दिस सेशन वाज सपोज टू बी लिटिल लॉन्गर, बट अनफॉर्चुनेटली इतना गंदा वाला सर दर्द हो रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि और बोलना चाहिए मेरे को, नहीं तो आगे के भी सेशंस इम्पैक्ट हो जाएंगे। सो इसलिए इस सेशन को मैं यहीं पर रोकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है यार, ये क्या है ना, इसका मैंने ना आपसे पूछा ना जवाब दिया। जब हम कुछ करना चाहते हैं और हमें कुछ और करवाया जाता है, तो ये किस तरह का क्या कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन क्या चीज है ये? ओके, इट मे बी एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच यू मे बी थिंकिंग, और वेट, इट इज समथिंग एल्स ऑल्सो विच इज नॉट अलाउड। समझ गए? तो इसीलिए ये वाला जो सिचुएशन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये कौन सा वाला सिचुएशन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।